हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं एआर मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज मेरे पास सैमसंग का एक मॉडल आया हुआ है A13 जो कि डेड कंडीशन में आया हुआ है। और इसका मैं आपको दिखा दूं, ये फोन में कोई भी काम किया हुआ नहीं है। ये A13 4G मॉडल है, एकदम फ्रेश कंडीशन में आया हुआ है। मैं माइक्रोस्कोप में आपको दिखा दूं, कोई पतरा वगैरह कटा हुआ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से काम करना है, इस स्टेप बाय स्टेप सारा चीज हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या काम हुआ है। काम तो बिल्कुल नहीं हुआ, एक बार फिर भी दिखा देता हूँ मैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा पतरा वगैरह लगा हुआ है और ये वाटर डैमेज भी नजर नहीं आ रहा है। और इस तरफ अगर देखेंगे तो ये भी पूरा सील पैक है। तो चलिए सबसे पहले हम डीसी पावर सप्लाई की रीडिंग देखेंगे इसमें, या 6 पोर्ट भी लगा के देख सकते हैं। 6 पोर्ट चार्जर में पहले देखेंगे, उसके बाद डीसी पावर सप्लाई में देखेंगे। तो 6 पोर्ट में पहले रीडिंग चेक करना है हम लोग को। मोबाइल को मैंने यहाँ पे लगा दिया है डिस्प्ले, और बैटरी भी लगा दिया है। तो यहाँ पर 1 नंबर पिन पे मैंने लगा के रखा हूँ। सबसे पहले इसका एम्पियर चेक करते हैं। में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 0.6 एम्पियर जो है कंजप्शन हो रहा है यहाँ पर, 0.6 एम्पियर। और मोबाइल में कुछ भी किसी तरह से रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है और मोबाइल 0.6 में है। तो और मोबाइल को हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, महसूस कर पा रहे हैं कि मोबाइल हीट हो रहा है एक जगह पर। ये सामने वाला जो पतरा है इस पे हीट हो रहा है। तो देखेंगे उसके बाद जो है हम दूसरा स्टेप चेक करेंगे। 0.6 होने से हम लोग जो बेसिकली जानते हैं कि 0.6 होने से चाहे तो ईएमएमसी का प्रॉब्लम होता है, या सीपीयू ड्राई सोल्ड होने की वजह से होता है, या फिर अदरवाइज दूसरे सेक्शन से भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इसमें ये हीट हो रहा है। ये पतरा के ऊपर जब मैं हाथ रख रहा हूँ तो ये हीट हो रहा है। तो इसके बाद में एक बार इस पे देखते हैं डीसी पावर सप्लाई में कि ऑटो एम्पियर कुछ कंजप्शन हो रहा है कि नहीं उसको। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने डीसी पावर सप्लाई में 4.2 वोल्ट सेट किया है और एम्पियर में 5। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ और मैं डीसी इस पे लगा के देखता हूँ सबसे पहले बैटरी कनेक्टर में कि ऑटो एम्पियर कोई कंजप्शन हो रहा है कि नहीं। मैं ग्राउंड पे लगा देता हूँ इसको। और बैटरी कनेक्टर में इसी पावर सप्लाई से मैं यहाँ पे दे के देखता हूँ एम्पियर लाइन को। तो मैंने जैसे यहाँ पे टच किया है, तो टच करने के बाद कोई भी ऑटो एम्पियर कंजप्शन नहीं कर रहा है, कोई भी ऑटो एम्पियर कंजप्शन नहीं कर रहा है। तो एक बार हम देखते हैं कि जहाँ से हीट हो रहा है उस पतरे को पहले काटेंगे और सबसे पहले पावर सेक्शन को हम देखेंगे। उसके बाद अगर पावर रेडी होता है उसके बाद जो है ना, मैं अगला स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसको रिपेयर किया जाता है। तो वीडियो बने रहें, देखते रहें, और जहां आपको अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में अच्छा राय पेश करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। फुल फ्रेश कंडीशन में आया हुआ है। तो मैं यहाँ पर जब उंगली रखा था तो ये बहुत ज्यादा हीट हो रहा था, तो मैं इसको ही कट करता हूँ और इसके नीचे ही पावर ऐसी है। तो मैं इसको सेफली एक बार कट कर लेता हूँ। आप इसको हॉट गन की मदद से भी उठा सकते हैं, लेकिन सैमसंग का मदरबोर्ड है, जितना सेफली काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मोड में सेट किया और पावर एसी के कंपोनेंट को यहाँ पर जो आसपास में लगे हुए हैं, यहाँ पे हीट हो रहा था, तो मैं इसको चेक करूंगा अभी। थोड़ा बोर्ड नीचे कर लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा ठीक। एक एक कंपोनेंट को आपको चेक करना होगा यहाँ पर। इस तरीके से कॉइल को भी आपको चेक कर लेना है। इसमें बीप कर के साथ में रीडिंग है, तो ये शॉर्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इसी कॉइल से कनेक्शन है, इसलिए बीप कर रहा है। तो शायद कि एक ही लाइन है ये, हाँ, इसलिए बीप कर रहा है। तो यहाँ पर कोई शॉर्टिंग का इस तरह से कोई इशू नहीं दिख रहा है। तो एक बार जिस तरफ सीपीयू है उसका भी हम पतरा काटेंगे। अभी पतरा काट के एक बार देखेंगे कहीं से कोई हीट क्यों हो रहा है, सीपीयू हीट हो रहा है या पावर हीट हो रहा है, क्योंकि पावर के नीचे जस्ट नीचे सीपीयू लगा हुआ है दूसरी तरफ। तो ये पूरा देखना होगा। और तो सीपीयू की तरफ का भी मैंने पतरा काटा है। एक बार मैं इसको आई स्कैन कर लेता हूँ, कहीं कहीं से कुछ जला हुआ तो नहीं है। तो अभी तक तो कुछ जला हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार इस तरफ भी हम एक बार फुल टेस्टिंग करेंगे। बाजार में लगाओ।
तो दोस्तों अभी मैंने पावर की तरफ चेक किया था, उसके बाद जो है मुझे एक बार इधर चेक करना है, लाइट आईसी, ग्राफिक्स आईसी के पास। हो सकता है इधर से भी हीट हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लाइट आईसी के पास एक बार चेक करता हूँ। ये हमारी लाइट आईसी है, यहाँ पर भी शॉर्ट होने की वजह से हीट होता है। एक बार चेक कर लेते हैं। ये भी ओके दिखा रहा है। देखिए शॉर्टिंग हमको मिल गया है, पर इसकी वजह से इतना हीट होगा ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये चार्जिंग सेक्शन है और ये सेक्शन में प्रॉब्लम समझ लीजिए नहीं है। और यहाँ पर जो लाइट आईसी है यहाँ से भी हीट होता है बहुत ज़्यादा। ये जो कैपेसिटर है 50 वोल्ट का, ये शॉर्ट होने के कारण से भी ऐसा हीट का प्रॉब्लम देखने को मिला है मुझे। बहुत सारे फ़ोन को मैंने बनाया है। तो अभी कुल मिला के इसमें जो फॉल्ट है, यहाँ पावर आईसी इधर है, इस साइड में है। अब जब इसको मैं यहाँ पे चेक किया तो कोई भी यहाँ बीप नहीं किया, और जब मैं इस पे चार्ज पे लगाता हूँ तो काफ़ी हीट हो रहा है, काफ़ी हीट हो रहा है। तो जैसे इसको पलटते हैं तो यहाँ पे हमारा सीपीयू लगा हुआ है, ये हमारा ईएमएमसी या यूएफएस जिसको बोलेंगे मेमोरी है लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर चेक करते करते जब यहाँ पहुँचा तो देखिए, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, ये वाला कैपेसिटर देखिए, ये वाला कैपेसिटर दोनों तरफ से बीप कर रहा है, देखिए। हाँ, ठीक है। तो ये शॉर्टिंग नजर आ रहा है मुझे। उसके बाद हम दूसरा वाला कैपेसिटर यहाँ पर और है, उसको भी देखते हैं। ये ओके है, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये दूसरा लाइन है, इस लाइन के अंदर जो भी कैपेसिटर होगा वो सारा का सारा शॉर्ट दिखाएगा। मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। तो चलिए इसको मैं एक बार डायग्राम में देख लेता हूँ कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। ये लाइन जहां जहां भी जाएगा वहां बीप करेगा। तो इसके साथ में और कोई है एक, यहाँ पर देख लेते चेक करके। ये देखिए ये वाला भी उसके साथ में ही है। उसके बाद यहाँ चेक करते हैं, ये अलग लाइन है। इसके बाद यहाँ चेक करते हैं, ये भी अलग लाइन है। ठीक है, ये वाला कैपेसिटर को देखना पड़ेगा ये कहाँ से आ रहा है। सबसे पहले हम डायग्राम को ओपन करते हैं। ये रहा मदरबोर्ड, और हमारा जो प्रॉब्लम है इसको हम पूरा जूम करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये वाला कैपेसिटर हमारा शॉर्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, ये देखिए इसके अंदर आ रहा है, ईएमएमसी के अंदर आ रहा है। और ये लाइन जो है आगे कहाँ जा रहा है, देखिए पावर आईसी के अंदर। और ये वाला कैपेसिटर इसका यहाँ पर भी शॉर्ट दिखाएगा और पावर आईसी भी। तो अब इसमें सवाल ये बन रहा है कि खराब कौन सी है, आईसी खराब है या फिर कोई कंपोनेंट खराब है। इसको हम अभी चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन पावर आईसी के अंदर आ रहा है, यहाँ पर देख पा रहे जैसे कि यहाँ पर एक पिन के साथ में कनेक्ट है, और उसके बाद ये कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट है। 2.8 का जो है लाइन है, ये जा रहा है कहाँ, इसके अंदर। ठीक है, तो चाहे तो ये दोनों कैपेसिटर खराब हो सकता है, तीनों कैपेसिटर, और एक कैपेसिटर यहाँ पावर आईसी के पास है, या फिर ये आईसी खराब हो सकती है या पावर आईसी खराब हो सकती है। तो इसको हम चेक करेंगे अभी, बिना आईसी निकाल के हम रोजिन लगा के चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे रोजिन लगा दिया है, अब पावर आईसी के पास भी लगाना है। पावर आईसी में एक वायर आपको रखना है ग्राउंड पे, जो हाथ से मैं पकड़ के रखा हूँ, और एक जो प्लस वाला है उससे आपको वोल्टेज को अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ वोल्टेज अप्लाई करके, कुछ एम्पियर कंजप्शन तो हो रहा है, पर यहाँ पर कोई मेल्ट नहीं हुआ।
एक बार इस तरफ देखते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेल्ट हो रहा है। तो मुझे जो लग रहा है कि इन दोनों में ये वाला कैपेसिटर खराब है। ठीक है, एक बार मैं आपको जूम करके दिखाऊं। अब इस पे फिर से मैं रोजिन लगाऊंगा और बगल वाला जो कैपेसिटर है उस पे मैं वोल्टेज डाल के देखूंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे रोजिन लगाया है और उसके बगल वाला जो कैपेसिटर है उस पे मैं अभी लगाऊंगा रोजिन। यहाँ पे मैं ग्राउंड पे रखता हूँ और यहाँ जो है इस कैपेसिटर पे वोल्टेज में डालूंगा अभी। देखिए जैसे मैं इसके ऊपर डाला ये वाला मेल्ट हुआ। ठीक है, तो इसको निकाल के चेक करते हैं कि हमारा शॉर्टिंग गया कि नहीं गया। आराम से निकाल लेता हूँ, बिल्कुल आराम से मैं चेक भी कराऊंगा कि कैपेसिटर खराब है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, दिखाई दे रहा है। इस पे लगाता हूँ मैं अभी थोड़ा सा पेट्रोल। अभी क्लियर दिख रहा है। तो दोस्तों मैं चेक कराता हूँ ये जो कैपेसिटर है इसके चक्कर में मोबाइल बंद था। ये वही है या फिर इसके साथ में और भी कोई ग्रुप में है, तो इसको मैं देखता हूँ पहले। इतना छोटा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यही जो कैपेसिटर है ये बीप कर रहा है। ये पकड़ में नहीं आ रहा, हिल रहा है, बड़ा छोटा साइज है। ये देखिए ये बीप कर रहा है, इसका मतलब ये कैपेसिटर हमारा खराब हो चुका है। दोस्तों फाइनली मैं अभी यहाँ पर पहुंचा हूँ इस नतीजे पे कि ये कैपेसिटर खराब था जिसकी वजह से पूरा मोबाइल जो है ना गर्म हो रहा था। तो अभी मैं इसको चेक करूंगा। मैंने शॉर्टिंग यहाँ से कैपेसिटर निकाल दिया है, अब चेक करना है मुझे कि ये शॉर्टिंग निकला है या नहीं है। तो मल्टीमीटर को बजर मोड में मैं सेट करके रखा हूँ और यहाँ पर जहाँ से निकाला हूँ मैं इसको चेक करना है मुझे। तो यहाँ चेक करने से पता चल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लगाया, कोई बीप का साउंड नहीं दे रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर बीप कर रहा था पहले। ठीक है, अब मैं इधर चेक कर लेता हूँ जहां से निकाला है, वहां पर भी कोई बीप नहीं कर रहा है। अब मैं एक बार रीडिंग चेक करा देता हूँ। डाइट मोड में लगा, डाइट मोड में मैं इसका जीआर में लेता हूँ। तो जीआर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो जीआर ओके हो गया। अब यहाँ पर हम पावर आईसी के पास जो पहले वोल्टेज दिए थे इस पे, तो इसको भी हम चेक करते हैं कि जीआर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है कुछ? हाँ, तो दोस्तों ये लगभग जीआर ओके हो गया है। अब एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि मोबाइल हमारा चालू हुआ है या नहीं हुआ है। ये मोबाइल मैंने फिट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पियर 1.8 लिया और हमारा ये मोबाइल कंप्लीट, यहाँ मत दिखाइए, खाली उसको दिखाइए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 1.8 एम्पियर कंजप्शन कर रहा है। पहले 0.6 लिया था, अब यहाँ पर एम्पियर बढ़ गया और जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में यहाँ लोगो आ चुका है। ये देखिए परसेंटेज भी शो करने लगा है। तो दोस्तों ये जो काम है ये काम बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। लेकिन काम मैंने बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर गया नहीं वीडियो में। आपको मैं स्कीमेटिक वगैरह ज़्यादा, डायग्राम वगैरह ज़्यादा नहीं किया। मैं जस्ट इसके बीट मैप पे जाकर के मैंने ये समझाने की कोशिश की कि ये लाइन कहाँ से कहाँ तक है। अगर इस तरीके से आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो मुझसे कॉन्टेक्ट ज़रूर करें। एक बार मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, फुल्ली ऑन करके। टच भी वर्किंग में है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, कंप्लीटली वर्किंग में है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। बहुत दिन के बाद वीडियो शूट किया मैंने, और अगर आप प्यार देते रहिएगा तो मैं इसी तरीके से वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। और अगर आपको कोई चिप लेवल का काम सीखना है तो कांटेक्ट जरूर करें, स्क्रीन पे नंबर है, सारा इन्फॉर्मेशन दे करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी है, जिसमें अगर दूर से कोई स्टूडेंट आते हैं तो उनके लिए रहना और खाना ये फ्री दिया जाता है। तो अगर फुल डिटेल चाहिए तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट करें और अपनी सीट को बुक करें।